हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। फाइनली सीटेट द्वारा जो 7 जुलाई का पेपर लिया गया था उसके रिजल्ट के साथ साथ कल आप लोगों की रिवाइज आंसर की जो है यहाँ पे पोस्ट कर दी गई है। अब देखिए, ये जब रिवाइज आंसर की आई है उसके बाद कई सारे कैंडिडेट को यहाँ पे डाउट है जिनके 1 या 2 मार्क्स से सीटेट यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। सबसे पहले तो देखिए, ये जो रिवाइज आंसर की है, आप लोगों ने जो क्वेश्चन चैलेंज किए थे और जिन क्वेश्चंस के चैलेंज को यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिवाइज आंसर की निकाली गई है। इनफैक्ट साइंस में एक जो डाइवर्जेंट क्वेश्चन वाला जो आपका एक क्वेश्चन था जो कि डेफिनेटली गलत था, उसको यहाँ पर गलत कहलाया है, यानी कि इसमें कोई भी मार्क्स नहीं दिए गए। अब देखिए, ये तो सीबीएसई वाले ही जाने कि किस हिसाब से इन्होंने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका आंसर जो है वो सेट किया। बाकी अब आप लोगों के माइंड में जो बहुत मेजर डाउट है वो ये है कि क्या आपके मार्क्स इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए। तो देखिए, यहाँ अगर आपने अपनी फाइनल आंसर की देखी होगी तो कई कैंडिडेट के 1 से 2 मार्क्स जो है वो आपके इंक्रीज हुए थे और कई कैंडिडेट के 1 से 2 मार्क्स जो हैं वो डिक्रीज भी हुए थे। अब उसके अलावा यहाँ पे जो सबसे मेजर डाउट ये है कि जिस हिसाब से अभी रिवाइज आंसर की आई है, क्या यहाँ पे आप लोगों को नया रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए, इस चीज को समझिएगा, जो आप लोगों का सीटेट द्वारा यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस किया गया था, वो रिजल्ट जो कि कुछ टाइम पहले अनाउंस हुआ, लगभग 1 हफ्ता पहले, वे आपका रिवाइज आंसर की पर बेस था। यानी कि ये जो रिजल्ट आपका पोस्ट हुआ था ये इसके आधार पर बनाया गया था। और ये जो रिवाइज आंसर की है, वैसे तो आपकी जल्दी पोस्ट करनी चाहिए थी रिजल्ट से पहले, पर रिवाइज आंसर की को बाद में पोस्ट किया गया है। यानी कि जो आपका रिजल्ट अनाउंस किया गया है यहाँ पे सीटेट द्वारा, वे आपका फाइनल रिजल्ट है। अब इस चीज को सुनने के बाद कई सारे कैंडिडेट जिनका 1 या 2 मार्क्स से सीटेट क्लियर नहीं हुआ, उनके माइंड में आएगा कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चीज देखनी चाहिए, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था तो हो सकता है कि कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ होगा। बट अगर आप यहाँ पे 2 से 3 अटेम्प्ट अगर दे चुके हैं तो आपको सबसे पहले तो खुद एनालिसिस करना होगा कि कौन सा एरिया ऐसा है जो कि आपका वीक एरिया है जिसकी वजह से ये एग्जाम आपका क्लियर नहीं हो रहा 2 से 3 अटेम्प्ट में। और इसके अलावा देखिए, इस पे मैं वीडियो यहाँ पे नहीं बनाने वाली थी क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका रिजल्ट है ये रिवाइज आंसर की पर ही बेस्ड है, जो कि फाइनली आ चुका है। मींस अब ना आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे ना आपके मार्क्स डिक्रीज होंगे। अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको नेक्स्ट सीटेट एग्जाम की तैयारी करनी होगी। इनफैक्ट मैंने आप लोगों के साथ, जैसे कि सीटेट पेपर 2 साइंस की मैं क्लासेस देती हूँ, साइंस मैथ्स की, उस हिसाब से मैंने नेक्स्ट सीटेट एग्जाम के लिए साइंस की आपकी क्लासेस यहाँ पे शुरू कर दी है। अगर आपका किसी भी रीजन की वजह से, कुछ पर्टिकुलर मार्क्स की वजह से ये पेपर क्लियर नहीं हुआ तो आप अभी से इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। देखिए, लास्ट मोमेंट में आप हफ्ता 10 दिन किसी की भी वीडियो देखिए, चाहे मेरी हो चाहे किसी की भी वीडियो हो, अगर बाय लक आपका क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छा, फिर क्लियर नहीं होता तो आपको रीस्टार्ट करना होता है। इससे बढ़िया आप देखिए, आप अगर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है तो फ्यूचर में आपको साइंस के टीचर बनना है, मींस आपका साइंस में पकड़ होना बहुत मजबूत है। तो ये वीडियोस आप लोगों को मदद ही करेंगी, कोई वेस्ट नहीं है आप लोगों के लिए। तो आप नेक्स्ट सीटेट एग्जाम की तैयारी करिए। अभी आप इस तरीके की वीडियो देखेंगे कि कितने मार्क्स बढ़ेंगे, दोबारा केस होगा, दोबारा रिजल्ट आएगा, इसका आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि कुछ टाइम बाद ये सारी वीडियोस आपकी डाउन हो जाएंगी और कहीं ना कहीं नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो तब तक आप लोग एक काम करिए कि आप नेक्स्ट सीटेट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जो आपका रिजल्ट आया था वो आपका फाइनल रिजल्ट था, जो कि रिवाइज आंसर की पे बेस था। इनफैक्ट सीटेट द्वारा अब जो नेक्स्ट आएगा वे आपका डिजी लॉकर पर जो सर्टिफिकेट है वे आपका अपलोड होगा और उसके बाद आपका नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। अगर आप पेपर 2 साइंस मैथ्स बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं तो साइंस के सीरीज के आपके 2 सेशन हो गए। इस तरीके की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी, जो कि मैं अभी रिसेंट क्लासेस यहाँ पे ले रही हूँ। इसके अलावा मैथ्स की क्लासेस आप लोगों की आफ्टर नोटिफिकेशन होगी, प्लस इस बार मैं आप लोगों की सीडीपी की भी क्लासेस लूंगी, वो भी आफ्टर नोटिफिकेशन। मींस पेपर 2 में साइंस मैथ्स और सीडीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, लैंग्वेज सेक्शन आपको करना होगा। बाकी आप लोग अब इस चीज को लेके, यानी कि 7 जुलाई के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर, उसके आंसर की, उसके रिजल्ट से थोड़ा सा ओवरकम करिए और अपने प्रैक्टिकल एनालिसिस के साथ अब आपको आगे क्या करना है उस चीज को सोचिए। अगर आप नेक्स्ट सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिया है, साथ ही साथ सीटेट साइंस की जो प्लेलिस्ट थी वो भी मैंने ऐड ऑन कर दी है, आप चाहें तो वीडियोस देख सकते हैं।
अगर आप डेडिकेशन के साथ थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे रोज, तो डेफिनेटली ये एग्जाम आपका 100+ मार्क्स से इजीली यहाँ पे क्लियर होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।